आज हमारा पूरा देश दीपावली मना रहा है। हमारा पूरा देश जगमग रोशनी में नहाया हुआ है। और अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली दिखाते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दीपावली स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मनाई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाई तो उधर पाकिस्तान में डर और दहशत छा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और दुनिया को आज ये बता दिया कि भारतीय नौसेना में कितना दमखम है, क्योंकि दुनिया में आजकल युद्ध का दौर चल रहा है। तो आज हम आपको रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में भी बताएंगे। क्यों अचानक ट्रंप ने पुतिन को लेकर पलटी मार दी और यूक्रेन को तबाही से बचने की सलाह भी दे दी। लेकिन उससे पहले हम बात हमारे देश भारत की उस शक्ति की आइए करें जिससे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान डर गया है, खौफ में है, दहशत में है। देखिए, पीएम मोदी की दिवाली शौर्य के प्रतीक आईएनएस विक्रांत वाली। स्वदेशी युद्धपोत से मोदी की ललकार, पाकिस्तान तक प्रहार। भारतीय नौसेना का दम, आईएनएस विक्रांत से दुश्मन होगा बेदम। मोदी का मैसेज क्लियर है, समंदर के सिकंदर भी हम हैं। आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी की दिवाली, नेवी के जज्बे को सलाम। पीएम मोदी ने इस बार दिवाली गोवा में भारत के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच मनाई। वैसे तो प्रधानमंत्री हर बार देश के जवानों के बीच दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाने का खास मकसद भी है और दुश्मन तक मैसेज देना भी है। वंदे 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 वंदे। आज का ये दिन अद्भुत है। ये क्षण यादगार है। एक और अनंत क्षितिज है तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत पर सवार होने के बाद पीएम मोदी फ्लाइट डेक पर गए, जहां उनके चारों ओर MiG-29 के लड़ाकू विमान तैनात थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे पर दिन और रात के अंधेरे में भी MiG-29 लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते हुए और उतरते हुए देखा। ये बड़े बड़े शिप, हवा से भी तेज गति से चलने वाले हवाई जहाज, ये पनडुब्बियां, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो जज्बा आप में है ना, वो उसको भी जानदार बना देता है। ये शिप भले लोहे के हो, लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं ना, तब वो जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसे चलता फिरता शहर भी कहा जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आईएनएस विक्रांत ने पड़ोसी मुल्क के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि बाद में इस युद्धपोत को रिटायर कर दिया गया था। वहीं 2022 में नया युद्धपोत बनकर तैयार हुआ, जिसे आईएनएस विक्रांत का ही नाम दिया गया और ये आज भी दुश्मन की रूह कपाने के लिए जाना जाता है। जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था,
तो मैंने कहा था, विक्रांत विशाल है, विराट है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत की भव्यता का उदाहरण देते हुए भारतीय नौसेना ने इसे 2 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा बताया था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 18 मंजिल ऊंचा है। भारतीय नौसेना के अनुसार आईएनएस विक्रांत का हैंगर ओलंपिक के 2 पूल के आकार का है। आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर समेत 30 विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 1600 से ज्यादा लोगों का चालक दल भी सवार रहता है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा है। इसमें 16 बेड का अस्पताल, 250 फ्यूल टैंकर और 2400 कंपार्टमेंट मौजूद हैं। जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की। पीएम मोदी ने नेवी के अफसरों के साथ आईएनएस विक्रांत के कामकाज को समझा और उसकी जानकारी भी ली। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नेवी के अफसरों और नौसैनिकों के साथ खाना खाया। पीएम मोदी ने नौसैनिकों को मिठाई खिलाई। नौसैनिकों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। पीएम मोदी इस पर ताल देते नजर आए। जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत से सीधे पाकिस्तान को न सिर्फ ललकारा, बल्कि ये भी बता दिया कि समंदर में भारतीय सेना कितनी विराट है, कितनी विशाल है। ये 12वीं बार है कि पीएम दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली मनाई। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। ये दिवाली मेरे लिए खास है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत से सीधे पाकिस्तान को ललकारा है। भारत के साथ 4 दिन के युद्ध में पिटा पाकिस्तान एक तरफ तो गृह युद्ध का सामना कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भी भारत को गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे आईएनएस विक्रांत से मुनीर और शहबाज दोनों को करारा जवाब दे दिया है। देखिए। मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे, पाकिस्तान की नींद उड़ गई। समंदर से भारतीय सेना ने प्रहार किया तो पाकिस्तान उठ नहीं पाएगा। गरम करें। आईएनएस विक्रांत से मोदी का मैसेज क्लियर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
मुनीर की धमकी का जवाब पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत से दिया। जिस ब्रह्मोस से कांपता है पाकिस्तान, पीएम मोदी ने फिर से याद दिला दिया। ये समंदर से भारत की वीरता और शौर्य का ऐलान है, जहां भारत का स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत अपनी ताकत का डंका बजा रहा है। यकीनन ऑपरेशन सिंदूर के सामने 4 दिन की जंग में भारत के सामने घुटने टेकने वाला पाकिस्तान आज आईएनएस विक्रांत के नाम से भी कांपता है। और जब पीएम मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत से अपनी 40 मिनट की स्पीच दी, तो पाकिस्तान में इसे बेहद ध्यान से सुना गया और गोवा से 1266 किलोमीटर दूर कराची में आईएनएस विक्रांत की ताकत पाकिस्तान में खौफ पैदा कर रही है। पीएम मोदी ने ऐलानिया कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत की कड़ी मेहनत का प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत भारत की सेना की क्षमता को दिखाता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। नौसेनाओं के बीच जबरदस्त तालमेल ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। पीएम मोदी की आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को ये ललकार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की उस धमकी के बाद आई है, जिसमें मुनीर ने कहा कि भारत के छोटे से उकसावे पर भी माकूल जवाब दूंगा। हम कभी डरेंगे नहीं, बयानबाजी से मजबूर नहीं होंगे और बिना किसी झिझक के छोटे से उकसावे का भी मजबूती से जवाब देंगे। और अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है, अगर भारत की तरफ गलत निगाह से देखा तो फिर इस देश के वीर जवान तैयार हैं, देश की मिट्टी की खातिर धरती मां के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा,
और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो, क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भारत की ब्रह्मोस शक्ति को भी याद दिला दिया, जिस ब्रह्मोस को याद करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कांप उठते हैं। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसैनिकों के साथ दिवाली भी मनाई और दुश्मनों को संदेश भी दे दिया कि अगर भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। आज तक ब्यूरो।